बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए एक नया टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं एंड द टॉपिक इज़ फंक्शनल ग्रुप्स। आपको मैट्रिक में इस फंक्शनल ग्रुप वाले टॉपिक के बारे में कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की गई है। हम आज ज़रा डिटेल में इन फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में जो है वो डिस्कशन करते हैं और फिर कुछ स्पेसिफ़िक फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं इनके सिंबल्स या फार्मूला को जो है वो डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है जी। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है बेटे, आपके पास एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। इट इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट गिव कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कि आपके पास मिसाल के तौर पर एक कंपाउंड है जिसका फार्मूला है CH3 CH2 CH2 CH3। अगर हम नोमेनक्लेचर के हिसाब से देखें, जैसे आपने थोड़ा सा नोमेनक्लेचर इससे पहले मैट्रिक में भी पढ़ा था, तो हमने ये कहा था कि जितने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं ये सारे के सारे अल्केन कहलाते हैं। और अगर हम काउंट करें तो इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का कंपाउंड जो है वो ब्यूट के नाम से लिखा जाता है और अल्केन होने की वजह से इसके नाम को एंड किया जाता है विद द ANE सफिक्स। तो बेटा इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा ब्यूटेन। अब फंक्शनल ग्रुप जो है वो किस तरह से इसको चेंज कर सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ नेम एज वेल एज प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 3 हाइड्रोजन्स की बजाय 2 हाइड्रोजन्स प्लेस कर दूँ तो कार्बन की प्रॉपर्टी ये है कि कार्बन एक ही वक्त में 4 बॉन्ड जो है वो जनरेट करता है और 4 कोवलेंट बॉन्ड इसकी रिक्वायरमेंट है। तो एक बॉन्ड यहाँ पे मिसिंग है, उस एक बॉन्ड को जो है वो हम रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, किसी भी और ग्रुप के साथ जो अदर देन हाइड्रोजन हो सकता है। अब ये जो अदर देन हाइड्रोजन हमने ग्रुप अटैच किया ना बेटा, ये OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप है। इस OH ग्रुप या हाइड्रोक्सी की वजह से जो मॉलिक्यूल है इसका टोटल क्राइटेरिया नेमिंग का और प्रॉपर्टीज़ का वो चेंज हो गया है। नाउ इट इज़ नॉट अ ब्यूटेन। ठीक है, आपके पास ये अल्केन की कैटेगरी में नहीं होगा। अब इसका नाम क्या बनेगा? अब अगर मैं इसका नाम लिखूं तो इसका नाम लिखा जाएगा ब्यूटेन की जगह ब्यूटानोल। अब ब्यूटानोल जो है ना बेटा, ये ओल जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये आपके पास एक अल्कोहल मॉलिक्यूल है और अल्कोहल जो होते हैं ये आपके पास हाईली पोलर होते हैं, जबकि अल्केन जो होते हैं ये आपके पास नॉन पोलर होते हैं। तो इस तरह से हम फंक्शनल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मुख्तलिफ सिंबल्स के अंदर, फार्मूला के अंदर, और उसी तरह से फिर उनके नाम भी जो है वो चेंज होते जाएंगे। ओके, चले हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं उनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। लिस्ट हम बना लेते हैं और इसमें जो है मैं फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो आपको साथ साथ बताता चला जाता हूँ। हमारे पास एक बुक में बहुत लंबी लिस्ट है। अल्केन में बेटा कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और आम तौर पर कोई फंक्शनल ग्रुप जो है वो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जी। और एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, इसकी एक बड़ी सिंपल रीज़न है कि कार्बन कार्बन से बॉन्ड बनाए या कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए, ये आपके स्ट्रक्चर की बेसिस होते हैं। ये आपके स्ट्रक्चर की बेसिस होते हैं, ये बेसिक बॉन्ड्स हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में होने चाहिए। इन्हें फंक्शनल ग्रुप कंसिडर नहीं किया जाएगा। इनके अलावा कोई और पॉसिबिलिटीज़ आ जाएँ तो वो फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। लेट्स से कि चले अगर मैं अल्कीन की बात करता हूँ तो बेटा अल्कीन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो डबल बॉन्ड है। ठीक है, आप इसकी एग्जांपल भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 की बात कर लूँ तो फार्मूला बन जाएगा आपके पास ईथीन। तो ये अल्कीन की कैटेगरी में आएगा और इसको हम कहेंगे कि ये डबल बॉन्ड आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरह बेटे आपके पास अगर अल्काइन हो तो ट्रिपल बॉन्ड जो है ये आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। और ट्रिपल बॉन्ड में अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो मैं कहता हूं कि मेरे पास फार्मूला हो सकता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH और इस कंपाउंड का नाम लिखा जा सकता है इथाइन। मैं नाम इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये तकरीबन आप लोगों ने जो है वो पहले से पढ़ी हुई एग्जांपल्स हैं, तो इन एग्जांपल्स को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास बेटा एक और कंपाउंड भी होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साइक्लिक फॉर्म में और ये एरीन के नाम से जाना जाता है। और एरीन क्या है, आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें 3 डबल बॉन्ड है, जस्ट लाइक जैसे आपने जो है वो यहाँ पर बेंजीन के स्ट्रक्चर के अंदर जो है ये बात स्टडी की है। ठीक है, तो ये एरीन का जो है वो फंक्शनल ग्रुप आपके पास कहलाएगा। ओके, इसमें आगे चल के पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। लेट्स से चले मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ। ठीक है, ये नोट करने वाली बात कोई नहीं है इसमें, आप इसको डायरेक्टली अपने बुक से भी जो है वो स्टडी कर सकते हैं।
और वहाँ पे भी ये सारे फार्मूला और सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल में एक्सप्लेन की गई। नेक्स्ट कैटेगरी कहता हूँ मैं कि मेरे पास है जी अल्काइल हेलाइड। हेलाइड तब बनते हैं कि जब कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स में से कोई एक बॉन्ड जो है वो स्किप हो जाए और उसकी जगह पर हम कोई एक और एलिमेंट लाइक एक्स यहाँ अटैच कर दें। एक्स जनरली रिप्रेजेंट करता है हेलोजन को, जिसमें फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन हो सकता है। अगर ये चार हैं और इन चारों में से कोई भी कार्बन के साथ बॉन्डेड है तो वो इस एक्स की जगह लिखा जाएगा, ठीक है। और कंपाउंड का जो फार्मूला होगा उसको हम अल्काइल हेलाइड के साथ जो है वो रिप्रेजेंट यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इसी तरह आपके पास बेटे अल्कोहल हो सकते हैं। अब अल्कोहल के केस में क्या होगा कि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड भी है, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पर बाकी हाइड्रोजन्स कंप्लीट कर दूँ, और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर मैं OH ग्रुप अटैच कर दूँ तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है X, जबकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है OH। तो OH फंक्शनल ग्रुप की वजह से हम कहेंगे कि ये कंपाउंड आपके पास कहलाएगा अल्कोहल। इसके बाद आपके पास कैटेगरी है बेटे, वो है जी ईथर। ईथर की कैटेगरी में हम क्या करते हैं कि कार्बन को ज्वाइन कर देते हैं बाय ऑक्सीजन। बाकी के बॉन्ड्स एज इट इज़, कार्बन के बाकी के बॉन्ड्स जो हैं वो हाइड्रोजन्स के साथ बनते जाएंगे, लेकिन एक बॉन्ड दरमियान में ऑक्सीजन के साथ होगा। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, ये COC के साथ जो है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। अल्कोहल में और ईथर में फ़र्क सिर्फ ये है कि ऑक्सीजन अल्कोहल में एक तरफ कार्बन और हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा होता है, जबकि ईथर में ऑक्सीजन दोनों तरफ कार्बन के साथ जो है वो बॉन्ड बना रहा होगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो बेटे आपके पास कंपाउंड हो सकते हैं अमाइन। अमाइन की कैटेगरी क्या हो सकती है कि लेट्स से कि मेरे पास यही कंपाउंड है और मैं इसे रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ अमाइन से, तो अब जो हमारा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह अटैच हो सकता है, इसका फार्मूला होगा NH2। तो NH2 ग्रुप जो है बेटा अगर अटैच हो जाए तो NH2 ग्रुप की वजह से फंक्शनल ग्रुप आपके पास अमाइन के कंपाउंड्स जो है वो प्रोड्यूस कर देता है। इसके अलावा आपके पास बेटा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है नाइट्राइल। नाइट्राइल उर्फ़ आम में एक और भी फेमस नेम से याद रखे जाते हैं, दे मे आल्सो बी कॉल्ड एज साइनाइड्स। लेट्स से कि अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ये दो कार्बन है एज इट इज़, जैसे कि मैं पहले एग्जांपल दी। अब की बार क्या होगा कि एक कार्बन तो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, लेकिन दूसरा कार्बन क्या कर रहा है कि वो बगैर हाइड्रोजन के है और डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। तो अब की बार हमारे पास जो ग्रुप बनेगा वो नाइट्राइल का फंक्शनल ग्रुप CN होगा, जिसमें कार्बन टू नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है जी। इसी तरह अगर हम फंक्शनल ग्रुप्स को फर्दर एक्सटेंड करें तो हमारे पास कंडीशंस जो हैं वो क्या हो सकती हैं। लेट्स से कि नाइट्राइल के बाद मैं ये कह देता हूँ कि मेरे पास कंपाउंड है नाइट्रो। नाइट्रो कंपाउंड के लिए अगेन अगर बाकी के बॉन्ड्स जो हैं वो एज इट इज़ मौजूद हैं और हम जो है वो बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं NO2 ग्रुप के साथ, तो बेटा ये नाइट्रो कंपाउंड कहलाएगा। अगर पहले ये इथेन था तो नाइट्रो ग्रुप की वजह से इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा आपके पास नाइट्रो इथेन, ठीक है जी। इसी तरह आपके पास बेटा कंपाउंड हो सकते हैं सल्फाइड। सल्फाइड आमतौर पर सल्फ़र एनालॉग होते हैं और ये जस्ट लाइक ईथर होते हैं। हमने ये पढ़ा था कि कार्बन अगर सेंटर में ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए तो COC जो है वो ईथर कहलाएगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे सल्फ़र आ जाए तो CSC जो है बेटा इसका नाम होगा सल्फाइड। बाकी के जो बॉन्ड्स हैं बेटा वो कार्बन किसके साथ कंप्लीट कर रहा है, वो हाइड्रोजन्स के साथ कंप्लीट कर रहा है। तो CSC जो है ये आपके पास सल्फाइड की कैटेगरी में आएगा। देन कम्स टू सल्फ ऑक्साइड। बेटा सल्फ ऑक्साइड जो है ये भी सल्फाइड जैसे ही हैं, बस फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर सल्फ़र एक ऑक्सीजन के साथ भी जो है वो बॉन्डेड होगा। तो कंडीशन कुछ यूँ होगी कि सेंटर में तो सल्फ़र ही है, बाकी का फार्मूला एज इट इज़ आपके पास मौजूद है, ठीक है। ये भी एक मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, तो डाईमिथाइल है। लेकिन अगर सेंटर में देखें तो सल्फ़र और ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा।
तो इट इज़ नोन एज सल्फ ऑक्साइड। ठीक है जी, तो ये आपके पास डाईमीथाइल सल्फ ऑक्साइड का जो है वो मॉलिक्यूल कहलाएगा। इसके अलावा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो सकता है? सल्फ़र कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में एक और मॉलिक्यूल हमारे पास एग्जिस्ट कर सकता है, दैट इज़ नोन एज सल्फोन। सल्फोन जो है इसमें क्या होगा कि कार्बन टू सल्फ़र सेंटर में बॉन्ड एज इट इज़ रहेंगे, लेकिन कार्बन का बॉन्ड जैसे यहाँ पे मैंने पहले भी कहा आपको कि ये हाइड्रोजन्स के साथ होगा, यहाँ पे भी बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ होगा। और अगर एक ऑक्सीजन यहाँ और एक यहाँ पे आ जाए तो दो ऑक्सीजन होंगे, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, और ये प्लस चार्ज जो है वो आपके पास सेंटर में सल्फ़र के ऊपर होगा। अब की बार चूँकि दो नेगेटिव चार्जेस हैं तो सल्फ़र का जो चार्ज है ये 2+ यानी दो पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो यहाँ पे मौजूद होंगे। द फार्मूला इज़ नोन एज सल्फोन। ठीक है जी, तो सल्फ़र के 3 एनालॉग आ गए आपके पास, सल्फाइड आ गया, सल्फ ऑक्साइड आ गया और आपके पास सल्फोन आ गया। चौथा जो सल्फ़र का फंक्शनल ग्रुप हो सकता है बेटे, उसको हम नाम दे सकते हैं, इट इज़ थायोल। थायोल में क्या होता है, हमारे पास जैसे अल्कोहल होते हैं, ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अल्कोहल मॉलिक्यूल वो हैं जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप यूज़ करते हैं OH। अगर ऑक्सीजन की जगह मैं सल्फ़र लगा दूं और फंक्शनल ग्रुप बन जाए SH, तो बेटा थायो का वर्ड जो है वो सल्फ़र के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ये ऐसे अल्कोहल्स हैं जो सल्फ़र कंटेनिंग हैं, इसको नाम दिया जाता है थायोल। ठीक है जी, ओके। अब हम चलते हैं एक डिफरेंट कैटेगरी की तरफ। फंक्शनल ग्रुप्स में हमारे पास बेटा एक क्लास ऑफ कंपाउंड ऐसी भी है कि जिसमें हमारे पास एक बेसिक यूनिट कार्बोनाइल ग्रुप होता है। अब हम डिवीजन कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। C डबल बॉन्ड O, हमने सबसे पहले डबल बॉन्ड देखा, फिर ट्रिपल बॉन्ड देखा, बेंजीन देखा, देन OH ग्रुप देखा, हेलोजन देखा, और उसके बाद हमने 3-4 नाइट्रोजन के फंक्शनल ग्रुप देखे, फिर इसी तरह 3-4 हमने सल्फ़र के फंक्शनल ग्रुप देखे। इसी तरह हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि अब वो फंक्शनल ग्रुप्स डिस्कस किए जाएंगे जो C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हों। ठीक है जी, इस कैटेगरी में आपके पास कौन कौन से आ सकते हैं? सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप हमारे पास बनाया जा सकता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होगा बेटे, आपके पास एक साइड कार्बन चेन होगी, फिर कार्बोनाइल ग्रुप होगा, और कार्बोनाइल ग्रुप के दूसरी साइड पे लाजमी है कि हाइड्रोजन हो। इसको लिखते हैं CHO। इसकी जो एब्रीविएशन है, स्मॉल इसकी रिप्रेजेंटेशन है, वो रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी CHO। CHH का मतलब ये है कि ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है और ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। इसी तरह बेटा आपके पास कीटोन होते हैं। कीटोन आम तौर पर ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं कि जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप सेंटर में मौजूद है और लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी दोनों तरफ आपके पास जो है वो कार्बन चेन मौजूद होगी। तो अगर कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद हो और वो कार्बोनाइल ग्रुप दोनों तरफ कार्बन चेन के साथ बॉन्ड बनाए, एक तरफ अगर हाइड्रोजन आ जाए तो एल्डिहाइड है, लेकिन इसके दोनों तरफ अगर कार्बन चेन एक्सटेंड कर जाए तो बेटा ये मॉलिक्यूल आपके पास कहलाता है कीटोन। अब ये बहुत ही आसान है, आपने इससे पहले जो है वो सल्फाइड पढ़ा, आपने इससे पहले जो है वो ईथर पढ़ा। ईथर में सेंटर में ऑक्सीजन आ जाता है, सल्फाइड में सेंटर में सल्फ़र आ जाता है। इस तरह कीटोन के सेंटर में जो है वो क्या होता है, आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप होता है। इसके अलावा बेटे आप फंक्शनल ग्रुप डिस्कस कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या वेरिएशन होती है, असल में कार्बन चेन जो है वो तो एक साइड पे एज इट इज़ रहेगी, लेकिन अब की बार ये कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन या हाइड्रोजन की बजाय OH ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो अगर OH ग्रुप के साथ बॉन्ड बना ले तो बेटा ये फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है COOH। COOH का मतलब ये है कि फर्स्ट ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है और जबकि सेकेंड ऑक्सीजन जो है ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के साथ कार्बन से अपने आप को अटैच किए हुए। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास कार्बोनाइल की कैटेगरी में और कौन से फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो हो सकते हैं। ठीक है जी, चलें हम फिर से ट्राई करते हैं। आप
कुछ डेरिवेटिव्स देख लें, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो डेरिवेटिव्स होते हैं बेटा, ये भी आमतौर पर कार्बोनाइल ग्रुप कंटेनिंग होते हैं, ठीक है। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को ही जो है वो यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पर आपके पास फार्मूला है एस्टर। अब एस्टर का फार्मूला हम कैसे बनाएंगे? मैंने पहले 2 कार्बन ड्रॉ किए थे, तो मैं यहाँ पे 2 कार्बन ड्रॉ कर देता हूँ। इस साइड पे मैंने 3 हाइड्रोजन लगाए थे, मैं 3 हाइड्रोजन लगा देता हूँ, ठीक है जी, ये हो गया। फिर मैंने क्या किया था, C डबल बॉन्ड O ड्रॉ किया था, मैं C डबल बॉन्ड O ड्रॉ कर देता हूँ। अब इसके बाद मैंने क्या किया था, OH लिखा था। अब की बार ये करूँगा मैं कि ऑक्सीजन का बॉन्ड बना दूँगा, लेकिन हाइड्रोजन की बजाय ये कार्बन चेन के साथ बॉन्ड बनाए। तो आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप होगा बेटा, वो ये सारा फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, ठीक है जी। कि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का बॉन्ड हाइड्रोजन की बजाय अगर कार्बन चेन से बन जाए तो ये डेरिवेटिव बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसको नाम दिया जाता है एस्टर। इसके अलावा एसिड हेलाइड, हमने नॉर्मल अल्काइल हेलाइड देखे हैं। नॉर्मल अल्काइल हेलाइड के मुकाबले में हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप एसिड हेलाइड का भी होता है। फ़र्क क्या होगा कि एक CH3 ग्रुप यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, उसके बाद बेटे आपके पास क्या आ जाएगा, कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O, और कार्बोनाइल आगे किससे बॉन्ड बना लेगा, हेलोजन के साथ, X के साथ, ठीक है जी। तो OH की जगह अगर हम इसको रिप्लेस कर दें हेलोजन से, तो बेटा OH की जगह हेलोजन का एटम आपको जो फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करेगा वो होगा एसिड हेलाइड। फिर एक और फंक्शनल ग्रुप हो सकता है बेटा, इसको हम कहते हैं एसिड अमाइड। एसिड अमाइड में क्या होता है, अगर मैं ही कार्बन चेन एक्सटेंड कर दूं तो आपके पास बेटा ये कार्बोनाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा किसके साथ, NH2 ग्रुप के साथ। तो नॉर्मल आपके पास अगर NH2 ग्रुप हो तो कंपाउंड को कहते हैं अमाइन, सिर्फ NH2 ग्रुप हो तो अमाइन। लेकिन अगर यही NH2 ग्रुप अटैच हो जाए किसके साथ, C डबल बॉन्ड O के साथ, कार्बोनाइल के साथ, तो बेटा इसको नाम दिया जाता है अमाइड, ठीक है। तो ये अमाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है। इसी तरह आपके पास बेटा एक और फंक्शनल ग्रुप जो एग्जिस्ट कर सकता है, जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ही जो है वो ड्रॉ करते हैं। लेट्स से कि मैं इसको यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इट इज़ नोन एज एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कैसे होगा, इसमें हम ये करते हैं कि एक तरफ कार्बन चेन को एज इट इज़ रहने देते हैं, देन हम ड्रॉ करते हैं C डबल बॉन्ड O, इसको हम ब्रिज करते हैं विद ऑक्सीजन, और सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर या इससे कुछ मिलता जुलता स्ट्रक्चर हम दूसरी साइड पे ड्रॉ कर लेते हैं। द फार्मूला इज़ नोन एज एनहाइड्राइड। ये इसका फंक्शनल ग्रुप। अगर सिर्फ कार्बन एटम ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएं तो हमने ये पढ़ा था कि ये होता है ईथर, लेकिन कार्बन की बजाय अगर कार्बोनाइल ग्रुप बॉन्ड बनाए तो बेटा ये आपके पास कहलाते हैं एनहाइड्राइड, ठीक है जी। तो ये आपके पास बेटा कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनको हमने यहाँ पर जो है वो डिस्कस किया है। इन फंक्शनल ग्रुप्स को जो है वो आप देखिएगा, रिवाइज़ कीजिएगा, और देन फिर आप जो है वो जो कोई प्रॉब्लम फील करे तो वो डिस्कस कीजिएगा, ठीक है जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।